हाय गाइस, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्लास 9 हिंदी के माटी वाली चैप्टर से। तो आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। आपकी समझ में कौन से कारण रहे होंगे जिनके कारण माटी वाली को सब पहचानते थे? तो गाइस इसका आंसर है कि शहरवासी माटी वाली को उसके कनस्तर को इसलिए जानते थे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल एक ही अकेली माटी वाली थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। वह सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी को दिया करती थी। लाल मिट्टी की जरूरत सबको थी, इसीलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से लोग उसे जानते थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारी भी उसकी पहचान का एक कारण रही थी कि सब लोग माटी वाली को जानने लगे थे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरे भाग के बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। इसका आंसर है, माटी वाली अत्यंत गरीब बूढ़ी हरिजन महिला थी। टिहरी शहर के घर घर माटी पहुंचाने के अलावा उसकी आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था। उसके पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं थी और न रहने के लिए। वह ठाकुर की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके लिए उसे बेगार करना पड़ता था। वह सवेरे माटा खाने के लिए निकलती, माटी खोदती, भरती और टिहरी के घरों में पहुंचती। उसे अपनी झोपड़ी तक लौटते लौटते शाम हो जाती थी या फिर रात गहराने लगती थी। माटी बेचने या घरों से मिली रोटियां खाकर सो जाती थी। ऐसी दिनचर्या में माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचने के लिए समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय क्या है? इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग से हो या चाय के साथ हो, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माटी वाली को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस भूख को प्रकट करता है, किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो इसका आंसर है, माटी वाली जो थी, माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है। उसके पास पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। वह रोज कमाती है और खाती है। इससे यह पता चलता है कि उससे केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना है। इसलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गरीब आदमी की शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। ये आपको पंक्ति दी गई है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इस कथन का क्या आशय है? तो गाइस इसका आंसर है, इस कथन का आशय है, गरीब आदमी का रहने का ठिकाना छीनना नहीं चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता। इसीलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। वह मारा मारा फिरता है, इसीलिए उसे अपने निवास स्थान पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वही रहना चाहिए जहां वह मूल निवासी है। तो ये इसका 5th क्वेश्चन था। गाइज आप लोग कहेंगे कि 6 क्वेश्चन क्यों दिए हैं? तो आपके चैप्टर्स में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इतने क्वेश्चन को याद करना पॉसिबल नहीं है। इस चैप्टर के 6 हैं, किसी किसी चैप्टर में मैंने 3 क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्थापना की समस्या एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। आप वर्ड्स को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, वरना कोई भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। विकास पर आवश्यक प्रक्रिया है जो अपने साथ ढेर सारी खुशियां और रंगीन सपने लेकर आती है। विकास के क्रम में जो कार्य किए जाते हैं वो कुछ लोगों के हृदय में ऐसे घाव दे जाते हैं जिनका दुख वे आजीवन भोगते रहते हैं। विकास के नाम पर नदियां या फिर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, जिससे शहर, गांव, जंगल, उपजाऊ जमीन आदि जलमग्न हो जाती हैं। बांध बनाने से पहले वहां रहने वाले लोगों को अनंतर विस्थापन किया जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में इधर से उधर विस्थापित कर दिया जाता है उन्हें, जिससे उनके सामने रोटी रोजी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों के बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। यद्यपि सरकार इन लोगों की विस्थापन की व्यवस्था करती है, परंतु माटी वाली की तरह बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जमीन जायदाद के कोई कागज ही नहीं होते, यानी प्रमाण पत्र नहीं होते।
इन लोगों को तब विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति न घर की रहती है और ना ही घाट की। ठीक है, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, ना घर वाली होती है ना घाट वाली। वास्तव में विस्थापन अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है, जिसका समाधान विस्थापन से पहले ही कर लिया जाना चाहिए। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा क्लास 9th का हिंदी कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th की हिंदी को हम कंप्लीट करेंगे। हाफ चैप्टर उसके हैं और हाफ मैं डालने वाली हूँ। थैंक यू। और अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा।